और बड़ी खबर, संसद परिसर में विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध विपक्ष की ओर से, पैलेट गन के इस्तेमाल पर सवाल किए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से और पोस्टर लेकर विपक्षी सांसद सदन में पहुंचे और सदन परिसर की ये तस्वीरें जहां पर विपक्ष की ओर से तमाम बैनर पोस्टर्स लेकर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रियंका गांधी आपको नजर आ रही है। कल राहुल गांधी ने सदन में करीब 50 मिनट तक तमाम सवाल उठाए, तमाम बातचीत की। इसी के साथ ही उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर पैलेट गन का इस्तेमाल करने का जो आदेश है वो किसकी ओर से दिया गया था और सरकार की ओर से इस पर कहा गया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, लेकिन विपक्ष की ओर से सवाल अभी भी पूछा जा रहा है। ऑर्डर किसने दिए, ये सवाल विपक्ष की ओर से लगातार उठाया जा रहा है। सदन के बाहर की तस्वीरें जहां पर विपक्ष की ओर से नारेबाजी की जा रही है, हाथों में तमाम तख्तियां, बैनर और पोस्टर्स नजर आ रहे हैं और विपक्ष की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है कि आखिरकार ये ऑर्डर किसने दिया, क्योंकि विपक्ष का दावा पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। कई ऐसे छात्र भी सामने आए जिसमें नजर आया कि उन्हें पैलेट गन से गोली लगी और इसके बाद सरकार की ओर से कहा गया है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ ही नहीं, तो ऑर्डर देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उत्तरदायी है, जवाबदेह है सदन के प्रति, यही तो कह रहा हूं मैं और यही भारत का संविधान कह रहा है। तो अगर हम कह रहे हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, छात्रों पर पैलेट फायर हुआ, तो अमित शाह जी आए और जवाब दें। गृह मंत्री का गृह मंत्रालय का जवाब जितेंद्र सिंह क्या देंगे? Let me give my ruling. Now I am not accepting your point of order. There is no point of order there, and I am going into the matters raised with permission. श्रीमान प्रकाश चिक पराइक, श्रीमान माननीय सभापति महोदय, मैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में स्थित हासीमारा हवाई अड्डे से के संबंध महत्वपूर्ण जनहित में एक विषय सदन उठाना चाहता हूँ। हासीमारा सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है जो भूटान सीमा तथा कॉरिडोर के निकट स्थित है। वर्तमान में इस क्षेत्र के लोगों को हवाई अड्डे पर निर्भर करना पड़ता है। निकटवर्ती नागरिक हवाई अड्डे अभाव एवं स्थानीय निवासी, चाय बागान के श्रमिक, विद्यार्थियों, पर्यटक एवं रक्षा कर्मियों तथा व्यापारिक समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार ने हासीमारा को उड़ान योजना के अंतर्गत चिन्हित किया है। पूर्व में हासीमारा कोलकाता मार्ग का आवंटन भी किया गया, किंतु संबंधित एयरलाइंस की परिचालन बंद होने के कारण यह परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया कि विमान सेवा के लिए करने हेतु 38 एकड़ भूमि की आवश्यकता है तथा यह परियोजना भूमि हस्तांतरण एवं वैदिक स्वीकृतियों के पूर्ण होने पर निर्भर करती है। इस बजट सेशन में नया सरकार का जो बजट हुआ 2026-27, माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में इस बजट में प्रस्ताव दिया गया कि हासीमारा एयरपोर्ट के लिए भूमि आवंटन किया जाए। अंततः मैं भारत सरकार से आग्रह एवं प्रार्थना करता हूं, हासीमारा हवाई अड्डे पर सिविल एविएशन सर्विस की स्थापना हेतु लंबित समय से औपचारिकता को पूर्ण किया जाए, भूमि हस्तांतरण एवं आवश्यक कार्यों में तेजी लाया जाए एवं संशोधन उड़ान योजना के अंतर्गत कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी एवं अन्य प्रमुख शहरों के लिए नियमित नागरिक विमान सेवा यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाए। यह पहल उत्तर बंगाल के लोगों को बेहतर हवाई संपर्क प्रदान करेगी, डुवर्स क्षेत्र का पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग एवं आर्थिक विकास की गति देगी और देश की सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र के संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी। धन्यवाद। श्रीमान संजय सिंह जी।
धन्यवाद मान्यवर, आपने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का मुद्दा उठाने का अवसर मुझे दिया मान्यवर। देवरिया क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर 2003-04 से बैतालपुर चीनी मिल मान्यवर बंद पड़ी हुई है, उनके किसानों का मुद्दा है मान्यवर। उत्तर प्रदेश के अंदर इस चीनी मिल को खुलवाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने आश्वासन दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन आज तक वो चीनी मिल चली नहीं। वहां चीनी मिल बचाओ संघर्ष समिति के लोग लंबे समय से मान्यवर आंदोलन चला रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की हालत मान्यवर ये है कि वर्षों तक उनका पेमेंट नहीं होता है। 1200 करोड़ रुपए किसानों का, 1200 करोड़ रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं है सर, 1200 करोड़ रुपए उनका बकाया है मान्यवर। किसान अपनी खेती के लिए कर्जा लेता है मान्यवर, किसान अपनी खेती के लिए जब कर्जा लेता है तो उस वक्त उसके ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य और अफसोस की बात यह है मान्यवर कि जब किसान का बकाया होता है चीनी मिलों पर तो उसको कोई ब्याज नहीं मिलता। इस संबंध में एक निर्णय जुलाई महीने में डीएम सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मामले में हाईकोर्ट का फैसला आया है 25 जुलाई 2026 को मान्यवर, 16 जुलाई 2026 को। उसमें कहा में जब विलंब हुआ है, जब देरी हुई है, उनके पैसे 1996 से लेके अब तक 30 सालों में किसानों का गन्ना बकाया देने में जब विलंब हुआ है, जब देरी हुई है, उनके पैसे पर ब्याज दिया जाए, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। माननीय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि उत्तर प्रदेश के अंदर 20 से ज्यादा सरकारी चीनी मिल बंद हो गई है, उनको खुलवाया जाए, लाखों किसानों के जीवन को सुरक्षित किया जाए, उनके उपज को सुरक्षित किया जाए, गन्ने को सुरक्षित किया जाए, उनके गन्ना मूल्य का बकाया उनको दिया जाए। इसके साथ साथ मान्यवर जो बैतालपुर चीनी मिल के संघर्ष चल रहा है देवरिया में, वो चीनी मिल भी प्रारंभ की जाए और ब्याज सहित जो उनका बकाया है, जिसके बारे में साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा 14 दिन के अंदर गन्ना बकाया का भुगतान होना चाहिए, उसको मान्यवर सुनिश्चित सरकार की तरफ से कराएगा। आपके माध्यम से यही मैं सरकार से निवेदन और विनती करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. You have raised important for the farmers, but your friends are not listening to you. श्रीमान घनश्याम तिवारी जी। सभापति महोदय, मैं आपके सामने राजस्थान के क्षेत्र शेखावाटी सीकर झुंझुनू के पेयजल की समस्या के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बहुत अधिक पेयजल के दोहन होने के कारण से उस क्षेत्र में किसानों के लिए और आम जनता के लिए पीने के पानी की समस्या पैदा हो गई है। इस पर भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर एक योजना बनाई, जिसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कुंभाराम लिफ्ट कैनाल के माध्यम से सीकर और झुंझुनू जिले में, विशेषकर सीकर शहर में और उसके आसपास के 867 गांव में पेयजल देने की घोषणा की गई। उसके अंतर्गत डीपीआर भी बन गई, भूमि का अधिग्रहण भी हो गया और उसका सारा काम भी हुआ, लेकिन वो योजना इस समय भारत सरकार के पास विचाराधीन है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि शीघ्र उस योजना को परिपूर्ण करें। माननीय सभापति महोदय, शेखावाटी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत की सेना में सबसे अधिक लोग शेखावाटी के हैं। कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद वहाँ के हुए थे और वहाँ के हर गांव में एक शहीद की प्रतिमा लगी हुई है। वहाँ के उद्योगपति भी हुए हैं और उस क्षेत्र में राजस्थान में जितने पर्यटक आते हैं, धार्मिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा पर्यटक सीकर जिले में जाते हैं। उसमें खाटू श्याम जी है, जीण माता है, सालासर बालाजी है और लोहारगल का एक परिक्रमा का क्षेत्र है जो सीकर झुंझुनू दोनों माते लाखों लोग परिक्रमा करते हैं। उसी प्रकार वहाँ रेवासा धाम है जहाँ विश्व प्रसिद्ध संत
राजेंद्र दास जी महाराज विराजते हैं, वहाँ भी बहुत लोग आते हैं और इस क्षेत्र की पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। और मैं कहूँगा कि इसके कारण से वहाँ गाँव में पलायन तक की स्थिति है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि वो जो फाइल यहाँ विचाराधीन है उस फाइल को तुरंत स्वीकृत कर भेजा जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद भी दूंगा, माननीय मोदी जी और CR पाटिल साहब को और अमित शाह जी को, कि उन्होंने शेखावाटी के लिए जमुना जल का जो समझौता किया है उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी धन्यवाद के पात्र हैं। वो परियोजना चालू हो गई है। ये पेयजल का काम अगर जल्दी हो जाएगा तो उस क्षेत्र को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। वो ऐतिहासिक क्षेत्र है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सीकर शहर और उसके आसपास से 864 गांव के लिए जो पेयजल की योजना 7,000 करोड़ की है उसको तुरंत मंजूर करके चालू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान कनक पुरकायस्ता जी। Honorable Chairman, sir, I rise to draw the attention of this august House to the urgent need for establishing a multimodal logistic park in the Barak Valley of Assam under PM Gati Shakti National Master Plan. Sir, Barak Valley, comprising the districts of Kachar, Sribhumi and Hailakandi, is the gateway of the southern part of the Assam and the northeastern states of Mizoram, Tripura and Manipur. It is also shares an international border with Bangladesh, giving the region immense strategic and economic importance. So despite its favorable geographical location, the region continues to suffer from high logistic costs, inadequate warehousing facilities and fragmented transport infrastructure. Agricultural produce, tea, bamboo, horticultural products and other locally manufactured goods often fail to reach national and international markets, especially due to the absence of an integrated logistic ecosystem. Sir, an MMLP in Barak Valley would seamlessly integrate road, rail and inland water transport. The ongoing development of national highways, the broad gauge railway network centered around Silchar and the navigable Barak River provide a strong foundation for such a project. Sir, the Barak Valley has a population of more than 45 lakhs and the people are known for their entrepreneurial spirit, skilled. और ये देश, इस देश की जो आत्मा है ना, उसमें अहिंसा, सत्य, भाईचारा है। कोई उसे निकाल नहीं सकता। RSS वाले नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकता। चाहे कितनी भी फूट फैलाएं, कितनी भी हिंसा फैलाएं, कितनी भी घृणा फैलाएं, अंत में इस देश की एक आत्मा है भाईचारे की, आपसी प्रेम की, सबकी एकता की, और वो कोई उनमें से निकाल नहीं सकता। एलओपी ने कल कहा फायरिंग की बात कही, मंत्री ने सदन के अंदर कह दिया कि फायरिंग हुई ही नहीं है और राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। वो उस लड़के जो राहुल जी आपके सामने लाए थे, उस लड़के को, उसके पूरे शरीर में पैलेट्स कहाँ से आए?